दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगी उसकी स्टोरी एक लड़की पे बेस करती है जो अपनी गुमशुदा बहन को ढूंढ रही थी। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे ट्रॉमा और गिल्ट आपके ब्रेन पे अफेक्ट करता है। मूवी के शुरुआत में हम एनेट को देखते हैं जो कि एक फिल्म सेंसर थी। उसकी जॉब मूवीज़ के ऐसे सीन्स को कट करना होता था जो ऑडियंस के लिए ठीक नहीं होते। अब एनेट एक मूवी देख रही होती है जिसमें विलन एक लड़की की आंख निकाल लेता है। एनेट इस सीन को रिजेक्ट कर देती है। रात को घर जाते हुए एक लाल बालों वाली लड़की उसे नज़र आती है तो वो उसे आवाज़ देती है। उसे लगता था ये शायद उसकी खोई हुई बहन नीना है, बट वो कोई और थी। नीना बचपन में ही गुम गई थी और कभी वापस नहीं आई। इस चीज़ का एनेट के दिमाग पे बहुत असर हुआ था। नेक्स्ट डे वो पेरेंट्स के साथ डिनर पे जाती है। वहाँ उसके पेरेंट्स उसको नीना की डेथ सर्टिफिकेट देते हैं और कहते हैं कि हमें अपने सुकून के लिए नीना को अब मरा हुआ मान लेना चाहिए, लेकिन एनेट ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। घर आके एनेट नीना की तस्वीरें और उसकी कुछ चीज़ें देखने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि एनेट उसे जंगल में लेके गई थी और उसके बाद वो कभी नहीं मिली। एनेट कहीं ना कहीं खुद को इस बात का कसूरवार समझती थी। अब नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि एक आदमी ने एक छोटी बच्ची को मार दिया और उसका फेस खा लिया। ये सब उस आदमी ने डिरेंज्ड नामनी एक हॉरर मूवी से इंस्पायर होकर किया था और एनेट ने उसके सीन को सेंसर नहीं किया था, जिसकी वजह से लोग उसको इस मर्डर का जिम्मेदार समझते थे। मीडिया वाले और बाकी लोग एनेट को काफ़ी परेशान करते हैं। एक प्रोड्यूसर डग एनेट से मिलता है जो उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड भी लग रहा था। वो एनेट को अपनी मूवी डोंट गो इन द चर्च का रिव्यू करने को बोलता है। अब एनेट अपने पार्टनर के साथ वो मूवी रिव्यू करती है। उस रिव्यू के देखने के बाद तो बस उसकी लाइफ चेंज ही हो जाती है। मूवी की एक क्लिप में हम दो बच्चियों को देखते हैं, जिनमें से एक बच्ची चर्च के अंदर चली जाती है और दूसरी बच्ची उसको ब्रूटली कुल्हाड़ी से मार देती है। एनेट ये देख के काफ़ी खौफज़दा हो जाती है क्योंकि उसे ये अपने बचपन जैसा लग रहा था। लेकिन एनेट नोट करती है कि उस मूवी की एक्ट्रेस उसकी बहन नीना जैसी लग रही थी। अब रात में एनेट को एक ख्वाब आता है। वो खुद को जंगल में देखती है और उसे उसकी बहन कैबिन से आवाज़ दे रही होती है। जब वो अंदर जाती है तो उसकी माँ उस पर चीखने लगती है और उसको बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। इसके बाद एनेट जाग जाती है। अब एनेट को ऐसा लगता था कि मूवी की एक्ट्रेस उसकी बहन नीना है और मूवी का डायरेक्टर डग एक क्रिमिनल है जिसने उसकी बहन को किडनैप किया था। एनेट अब अपनी सिस्टर को ढूंढने का डिसीजन लेती है। वो डोंट गो इन द चर्च मूवी के डायरेक्टर फ्रेडरिक नॉर्थ की मूवीज़ ढूंढने एक मूवी स्टोर जाती है। वहाँ वो एक मूवी कवर को देखती है जिसके कलर्स काफ़ी ब्राइट थे, यानी वो एक हैप्पी फैमिली मूवी थी। द डे द वर्ल्ड बिगेन। वो कवर देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो अब स्टोर ओनर से फ्रेडरिक नॉर्थ की बैंड मूवीज़ मांगती है। वो उसे फ्रेडरिक नॉर्थ की एक मूवी देता है। वो जब घर जाके मूवी देखती है तो एक क्लिप को बार बार देखने से उसे कंफर्म हो जाता है कि एलिस ली नामी एक्ट्रेस उसकी बहन नीना ही है। वो अपने पेरेंट्स को ये बताती है बट वो उसका यकीन नहीं करते और उसको काफ़ी सुनाते हैं, जिस पे वो वहाँ से चली जाती है। रात को फिर ख्वाब में एनेट को अपनी बहन नीना नज़र आती है जो एलिस ली जैसी लग रही थी। साथ ही उसे एक बीस्ट जैसा आदमी भी नज़र आता है जो एलिस को ले जाता है। इसके साथ ही एनेट जाग जाती है। वो अपने ऑफिस से डग का एड्रेस निकाल के उसके घर जाती है। वो डग से एलिस ली का पूछती है जो उसे बताता है कि ये उसकी लास्ट मूवी है। एनेट को ये लगता है कि डग ने एलिस को किडनैप किया था और मूवी की शूटिंग के बाद वो उसे मार देंगे। एकदम डग गलत इरादों से एनेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो उसे धक्का मारती है। वो टेबल पे गिरता है और एक नोकीली ट्रॉफी उसके गले के आर पार हो जाती है, जिससे वो तड़प तड़प के मर जाता है। नेक्स्ट डे एनेट ऑफिस से एक फ़ाइल चुराती है जिसमें मूवी की शूटिंग लोकेशन थी। वो खुद से इस बात का इरादा करती है कि अब वो अपनी बहन को बचाएगी। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे एक कैंपर नज़र आती है जो कि एक्टर्स का पाउडर रूम था। वहाँ से एक औरत निकलती है जिससे लगता है कि एनेट भी कोई एक्ट्रेस ही है।
वो मूवी के लिए एनिड का मेक ओवर करती है। वो एनिड को एक वाइट ड्रेस पहनाती है और उस ड्रेस पे कुछ खून के धब्बे भी थे। एनिड को डायरेक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ये मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस करती है। अब एनिड डायरेक्टर के कहने पर एक कुल्हाड़ी उठाती है और कैबिन के अंदर चली जाती है। कैमरा हमें ऐसे शो हो रहा था जैसे मूवी शूट हो रही हो। कैबिन के अंदर वही बीस्ट उसे नज़र आता है जो उसने ख्वाब में देखा था। वो नीना को पकड़ के लेके आता है। एनिड जब अपनी बहन को देखती है तो अपनी बहन को बचाने के लिए उस आदमी की तरफ बढ़ती है। वो आदमी चिल्लाता है कि ये स्क्रिप्ट में नहीं है, लेकिन एनिड उसे कुल्हाड़ी से मार देती है। नीना ये देख के चिल्लाने लगती है कि ये तुमने क्या किया। फेडरिक भी अंदर आ जाता है। एनिड बस यही बोल रही थी कि फेडरिक ने नीना को किडनैप किया है, फेडरिक ने नीना को किडनैप किया है। वो उसकी कुल्हाड़ी से फेडरिक का गला काट देती है। अब एनिड नीना के पीछे भागती है और उससे कहती है कि मैंने सब तुम्हें बचाने के लिए किया है, तुम मेरी बहन हो। जिस पे एलेक्स कहती है कि मेरी एक बहन है और वो तुम नहीं हो, तुमने मेरे दोस्त को मार दिया, तुम एक पागल औरत हो। अब एनिड बार बार रोते हुए बोलती है कि तुम नीना हो, तुम नीना हो, तुम्हें ही नीना होना चाहिए। थोड़ी सी देर में स्क्रीन के कलर डिफरेंट होने लगते हैं और एलिस स्माइल करते हुए नीना की तरफ आ रही थी। ऐसे लग रहा था नीना हेलुसिनेट कर रही है। अगले सीन में वो दोनों गाड़ी में होते हैं और काफ़ी खुश थे। फिर वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंचते हैं और ये बिल्कुल उस कवर के जैसा था जो हमने मूवी स्टोर में देखी थी। एनिड कैमरे की तरफ देख के हंसने लगती है और मूवी एंड हो जाती है। लेकिन ये एक्चुअल एंड नहीं था। अगर हम उन कलर्ड सीन्स को देखें तो बीच बीच में कुछ सीन्स ऐसे आते हैं जिसमें एलिस चीख रही थी, यानी एनिड ने उसे किडनैप किया हुआ था। और जब उनके पेरेंट्स ने सब देखा तो वो भी काफ़ी डर गए थे। एनिड पूरी तरह पागल हो चुकी थी। बचपन से एनिड के पेरेंट्स ने उसे इस चीज़ का कसूरवार ठहराया और फिर अपनी जॉब की वजह से भी उसके दिमाग पे काफ़ी असर पड़ गया था। इसलिए उसने अपने दिमाग में एक स्टोरी बना ली थी। नीना को बचाने के चक्कर में उसने बहुत सारे मर्डर्स कर दिए और फिर उसने अपनी इमेजिनेशन में एक हैप्पी फैमिली बना ली।